मौलवी साहब प्लीज आजम से बात करें, इस मसले का हल आप ही निकालेंगे, प्लीज इनकार मत करें। अगर इनकार सुनना नहीं चाहते तो सब की सब चीजें नहीं मांगोगे। मौलवी साहब आप सब लोग हैं, क्या मैं आपसे सब कुछ मांग रहा हूँ? अरे आपसे सिर्फ जान बचाने का कह रहा हूँ। मेरे भाई, लोगों को मौत से सिर्फ अजल ही बचा सकता है। तुम उस दोस्त के लिए परेशान मत हो। मौलवी साहब अजल कौन है और वो मुझे कैसे बचाएगा? मेरा मतलब मेरे दोस्त को कैसे बचाएगा? पैसों की जरूरत है मौलवी साहब, पैसों की। आजम से बात करें, मुझे यकीन है कि ये मसला सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। आओ पहले यहाँ पर चाय पीते हैं, बाद में बात करते हैं इस बारे में। आप मुझसे पीछा छुड़ा रहे हैं? अरे भाई ऐसी बात नहीं है, मैं क्यों पीछा छुड़ाऊंगा तुमसे? देखो इमाम साहब आ रहे हैं। मस्जिद के इमाम को कैसे जानती हो? कहीं छुप छुपा के मस्जिद तो नहीं चली जाती? रुक जाओ जरा, इस इमाम को मिलने के लिए बुलाता हूँ। क्या करोगे मिलके? कुछ सवाल पूछने थे। वैसे अभी मैं उनसे कहूँगा कि मेरे बाबा बहुत अमीर हैं और मस्जिद के लिए कुछ पैसे देना चाहते हैं, तो फौरन कहेंगे दे दो, ये तो बहुत ही सवाब का काम है। और उसके बाद देखना वो मेरी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाएंगे। अरे ऐसा मत करना। रुक जाओ जरा, अभी देख लेना। आए मौलवी साहब। अरे इमाम साहब जरा यहाँ आइए, मुझे आपसे कुछ सवालात करने। हाँ क्यों नहीं बेटा, हमारे साथ बैठिए। शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ बेटा बताओ क्या सवाल है? इमाम साहब मेरे बाबा बहुत अमीर हैं और वो मस्जिद के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं ताकि वो मरने के बाद भी सवाब हासिल कर सकें। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं इमाम साहब? एक जमाने में एक बहुत अमीर आदमी था। उसने सुना कि उसके शहर में एक अल्लाह वाले आकर ठहरे हैं। फौरन उनके पास गया और कहने लगा, अगर मैं आपकी कुछ माली मदद करूं और आपके लिए कुछ वक्फ कर दूं तो मेरे लिए अल्लाह से दुआ करेंगे? उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं मालदारों से मदद लेता हूं, लेकिन पहले यह समझना होगा कि तुम अमीर हो या नहीं। अमीर आदमी ने गुरूर से कहा कि हाँ मैं अमीर आदमी हूं, मेरे पास 5 लाख ग्राम सोना है और मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी माना जाता हूं। वो पैसे मुझे दे दो तो क्या ही बात है, ऐसा खर्च करूंगा कि। अल्लाह वाला मुस्कुराया, तुम्हारे पास तो बहुत माल है। अच्छा तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पास और 5 लाख ग्राम सोना हो? मैं तो चाहूंगा। अमीर आदमी ने जब ये सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ ऐसा क्यों नहीं चाहूंगा, जरूर चाहूंगा, और फिर इससे ज्यादा लोगों की मदद कर सकूंगा। तो फिर अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हारे पास तो 5 लाख ग्राम सोने की कमी है। बुरा मत मानना मेरी बात का, फिर तो तुम गरीब हुए। मैं गरीबों से मदद नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों से ही मदद लेता हूं। ये कहकर इनकार कर दिया। गलती कर दी उसने, मेरा कोई ऐसा स्पॉन्सर होता तो सब कुछ ठीक हो जाता। गौर से सुनिए, अल्लाह ताला से ज्यादा इस दुनिया में कोई अमीर नहीं है। हकीकी मानों में अमीर बनने की दुआ करो और ये कभी मत भूलना कि बगैर कोई उम्मीद लगाए सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए मदद करने वाला ही अमीर होता है। अगर इंसान अमीर बनने के लिए जायज नाजायज की तमीज ही भूल जाए तो वो सब का सब हराम हो जाता है। हराम माल से कमाई गई दौलत से अमीर हो भी जाएं तो फिर वो अमीरी तुम्हारे पेट में दहकने वाली आग होगी और जिस पर बैठे होगे उसे जलाकर राख कर देगी। मौलवी साहब मुझे कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा था कि बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत खूब। पता नहीं बेटा तुम्हें बता पाया कि नहीं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। मैं ये अपने बाबा को जाकर बताऊंगा। अपने बाबा को मेरा सलाम कहना बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हमें इजाजत दीजिए। ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बाद में मिलते हैं। आपका दिन अच्छा हो। जी खुदा हाफिज। बाबा को सलाम कहना, आप लोग भी। मौलवी साहब, मौलवी साहब आप आजम से बात करके इस मसले को हल करें ना। कसम से सबको आपका बताऊंगा, आपके लिए लंबी दुआएं करूंगा, कसम से अपनी 5 नमाजें जमात के साथ अदा करूंगा। फिर तो अभी फौरन ही चलते हैं, नमाज का वक्त भी हो चुका है। सच में? हाँ। कितना जल्दी वक्त हो गया नमाज का। चलें फिर वजू करके चलते हैं, ठीक है? तो चलो फिर चलें। चलते हैं।